करने के लिए। तो आज आप खुदावन को कहिए, खुदा मुझे अभी लूपवॉर्म नहीं रहना, ठंडा नहीं रहना, मुझे आपकी अग्नि से भर दो ताकि मैं तुझे पसंद आऊं। खुदा हर बार मैं तुझे पसंद आऊं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि खुदावन जो है परमेश्वर एक ईर्ष्यावान परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया में सारे इंसान जो है, इवन बिलीवर्स जो है, वो सारी चीजों को ढूंढते, अच्छी जॉब ढूंढते, पैसे ढूंढते, अच्छा बिजनेस ढूंढते, अच्छे बिजनेस करने के लिए अच्छे बिजनेस पार्टनर्स ढूंढते, सब कुछ ढूंढते, लेकिन उस खुदावन को नहीं ढूंढते। हालेलुया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को ढूंढते नहीं है। हालेलुया। क्यों ऐसा है कि हमारे पास हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए इस दुनिया में वक्त है सिवाय हमारे खुदा के। आपको ये बदलना पड़ेगा, हम सबको ये बदलना पड़ेगा। हमारा मैक्सिमम टाइम, हमारा जो क्वालिटी टाइम है, पहला नंबर पे हमको खुदा को रखना है, फिर दुनिया आती है। हालेलुया। पहले नंबर पे खुदा आता है। फिर बाइबल बताती है कि तू तेरा पहला प्यार भूल गया है। हालेलुया। वो पहला प्यार कहाँ है जो आप और मैं खुदावन से किया करते थे? खुदा आज हमको वापस बुलाना चाहता है। वो हमसे वो पहले वाला प्यार चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वी ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड, वी ब्लेस योर होली नेम मास्टर, वी ब्लेस योर होली नेम। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अगर एक हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड अपनी वाइफ से ज्यादा बाकी सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देता है, बाकी लोगों को इंपॉर्टेंस देता है, या वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से ज्यादा बाकी चीजों को, इंसानों को इंपॉर्टेंस देती है, तो क्या आपको लगता है कि उनके स्पाउसेस उनसे खुश होंगे? कभी भी नहीं होंगे। आप अगर शादीशुदा आप जानते होंगे तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर आप पूरा ध्यान अपने खुदावन पे नहीं देते? बाइबल बताती है वो हमारा वर है, हम उसकी वधू है। आपको नहीं लगता कि हमारा मेन फोकस हमारा खुदावन होना चाहिए, हमारा क्वालिटी टाइम हमारे खुदावन का होना चाहिए? हालेलुया। हमें सबसे ज्यादा प्यार खुदावन से, यीशु मसीह से करना है। हमें अपना सबसे क्वालिटी टाइम हमारे यीशु मसीह को देना है। ये बाकी सारी चीजें आपके और मेरे पीछे भाग कर आएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो अपने वादों का सच्चा है। बाइबल बताती है कि पहले तू मेरा राज्य और मेरा नीतिमत्व ढूंढ और ये बाकी सारी चीजें तेरे साथ पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। बताती है, राइट? मुझे माफ करिएगा बिकॉज मैं मराठी बाइबल पढ़ती हूँ तो शायद मैं मराठी और हिंदी मिक्स कर दूं, लेकिन ये वचन है कि पहले तू मेरा राज्य और मेरा नीतिमत्व शोध ढूंढ और उसके बाद ये सारी चीजें वो तेरे पीछे आएंगी। हालेलुया। क्योंकि वो अपने वादों का सच्चा है। जब आप उसको ढूंढेंगे, ये पूरी दुनिया की चीजें, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बिजनेस हो, अच्छे मैरिजेस हो, कुछ भी हो, वो आपके पीछे भाग कर आएंगे। हालेलुया। जब आप खुदावन के पीछे भाग रहे होंगे। हालेलुया। तो हम गाएंगे, अपने वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है।
है। हालेलुया। अपने वादों का सच्चा है, चरवाह अच्छा है। अपने वादों का सच्चा है, चरवाह अच्छा है। अपने वादों का सच्चा है, चरवाह अच्छा है। जितना भी आता है हम कर रहे हैं। हमारे पास जितना भी है हमको खुदावन के लिए डालना है, हालेलुया, हमको खुदावन के लिए देना है। मैटर नहीं करता आप गा सकते हैं या नहीं, आप बजा सकते हैं नहीं, आप ताली बजा सकते हैं, गाइए, जैसा आता है वैसा गाइए, आपका खुदावन आपसे बहुत खुश होगा। अपने पास जितना है हमें डालना है और वो खुदावन हमें आशीषित करेगा इतने से कि जितना हमने कभी सोचा नहीं होगा। हालेलुया।
बारे में लिखा हुआ है, तो मराठी में उसमें लिखा हुआ है कि तारशीश निन्वे जाने के लिए कहा था खुदावन ने योना को, लेकिन योना जो था वो तारशीश चला गया। और जब वो तारशीश गया तो उसको ना एक रकम चुकानी पड़ी उस नाव वाले को। उसको क्या बोट कहते थे आप, जो भी कुछ कहते होंगे, कश्ती। उस कश्ती वाले को एक कीमत चुकानी पड़ी थी ताकि वो उसको एक जगह से लेकर वो तारशीश तक पहुंचाए। हालेलुया। जब कभी हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, हालेलुया, क्योंकि खुदा ने कहा था योना से कि तुझे निन्वे जाना है, लेकिन खुदावन की बात नजरअंदाज करके, ना सुन के योना जो था वो तारशीश के लिए निकल गया, तो उसको कीमत चुकानी पड़ी। हालेलुया। उसको एक रकम चुकानी पड़ी, कीमत चुकानी पड़ी। वैसे ही हमारी जिंदगियों में अगर हम ऐसी चीजें करते हैं कि हमारा खुदावन हमें कुछ करने के लिए कह रहा है और हम उसको नजरअंदाज करके हम अपनी मर्जी से चलते हैं,
अपने तरीके से हम वहां चलते हैं जहां हम चाहते हैं, तो हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है, हालेलुया, जो बहुत महंगी पड़ जाती है आगे जाकर। जैसे योना को पड़ गई, हालेलुया, उसको ऐसा हुआ कि उसने फिर खुद कह दिया कि मुझे फेंक दो पानी में, क्योंकि ये तूफान उसके अलावा बंद नहीं होगा। एक कीमत हर एक को चुकानी पड़ती है, हालेलुया। और जब वो खुदावन से दुआ करने लग गया, जब उसको उस फिश ने खा लिया और दुआ करने लगा, तो उसको 1 रुपया भी नहीं लगा निनवे पहुंचने के लिए। फिश निनवे पहुंचा दी उसको, हालेलुया। फिश ने उसको उगल दिया निनवे के किनारे पे जाके, हालेलुया। तो जब खुदावन हमको कहीं लेकर जाता है ना, तो हमको कीमत नहीं चुकानी पड़ती, चाहे वो कीमत कितनी बड़ी क्यों ना हो। खुदावन हमारे लिए वो कीमत चुकाता है, अगर हम खुदावन की परफेक्ट विल में चले तो। लेकिन हम अगर अपनी मर्जी चलाएंगे, अगर हम खुदा को नजरअंदाज करके, उसके कलाम को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से चलना चाहेंगे जिंदगी में, तो हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, जो हमें शायद बहुत भारी पड़ सकती है, हालेलुया। मेरी जिंदगी में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब कभी मैंने खुदावन के कलाम से मुड़कर थोड़ा साइड हट के कुछ भी करने की कोशिश भी की, तो उसमें कभी मुझे सफलता तो वो तो मिल ही नहीं सकती, लेकिन तकलीफें होती है, हालेलुया। तो मुझे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े और मुझे तुरंत समझ आ गया, फिर मैं वापस ट्रैक पे अपने खुदावन के साथ आ गई, हालेलुया। ये हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन हमें सीखना है कि हम कैसे खुदा के साथ जो है अलाइंड रह सके, हालेलुया। जब एक कार की व्हील्स की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है ना, तो उसको चलाया नहीं जाता फिर, क्योंकि वो कार चलाना फिर थोड़ा डेंजरस होता है। पहले उसको अलाइंड किया जाता है, हालेलुया। उसको अलाइन किया, हमें खुदावन के साथ, खुदावन के कलाम के साथ खुद को, खुद की लाइफ को, खुद की जिंदगियों को, खुद की सोच को अलाइन करना है, हालेलुया। तभी हम लोग अपनी जिंदगी में जो है अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे और ऐसी तरह से आशीषित होंगे कि बाइबल बताती है कि अपने से प्यार करने वालों के लिए खुदावन ने ऐसी ऐसी चीजें रखी है कि वो शायद उन्होंने कभी अपनी आंखों से ना देखी, ना कभी उनके दिमाग में भी नहीं आई है, हालेलुया, ना उनके कभी जहन में नहीं आई है। आपके और मेरे लिए कई आशीषें रखी गई है, लेना हमें सीखना होगा, हालेलुया, हालेलुया। तो हम गाएंगे कि तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, वो खुदा आपके और मेरे साथ हमेशा होता है। हम होते हैं जो उसका हाथ छोड़ के इधर साइड में निकलना चाहते हैं, लेकिन अब हम कहेंगे खुदा मैं तेरा हाथ पकड़ के रखूंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा, हालेलुया, क्योंकि तूफानों में, मैदानों में हमारा खुदाबंद हमारे साथ है।